अब हर उस ऐप पर लगाम लगने जा रही है या यूं कहें एक नई उड़ान मिलने जा रही है। 15 सितंबर के बाद से यूपीआई ट्रांजैक्शन की दुनिया में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। डरिए मत, आपको पूरी खबर बताते हैं कि मामला है क्या। एनपीसीआई ने अब बड़े पेमेंट्स की लिमिट बढ़ा दी है। अब से एक ही ट्रांजैक्शन में लाखों रुपए का पेमेंट हो जाएगा। अब लोग आसानी से इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, ट्रैवल बुकिंग और सरकारी पेमेंट जैसे बड़े लेन देन कर सकेंगे। बता दें कि ये बदलाव सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट्स पर लागू होंगे। ये बदलाव डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक नई दिशा देगा। बता दें कि ये सारे बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किन कैटेगरीज में ये बदलाव होने जा रहा है। किन किन कैटेगरीज में बढ़ेगी लिमिट। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम में, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, ट्रैवल और सरकारी पेमेंट्स में, इन सब में यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजैक्शन यानी हर ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इन कैटेगरी में 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का पेमेंट किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड में एक बार में 5 लाख रुपए तक का पेमेंट हो सकेगा। रोजाना की लिमिट 6 लाख रुपए होगी, जो पहले 2 लाख रुपए थी। ट्रैवल से जुड़े पेमेंट्स के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए और रोजाना 10 लाख रुपए की लिमिट होगी, जो पहले 1 लाख रुपए थी। चलिए अब ये भी जानते हैं कि क्यों ये बदलाव किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे ये बदलाव? एनपीसीआई का कहना, यूपीआई लोगों की पहली पसंद बन चुका है। छोटे खर्चों से लेकर बड़े निवेश तक यूपीआई को हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। मांग को देखते हुए लिमिट को बढ़ाया गया है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आसानी से अब हो पाएंगे। इन नए नियमों का मकसद बड़े पेमेंट को आसान बनाना है। पहले लोगों को ज्यादा रकम के लिए कई बार छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने पड़ते थे। इससे समय और मेहनत दोनों लगती थी। अब नई लिमिट में इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन की ईएमआई या इन्वेस्टमेंट जैसे पेमेंट एक ही बार में हो सकेंगे। इससे रियल टाइम सेटलमेंट में भी आसानी होगी। कारोबारियों के लिए भी ये बड़ा बदलाव और फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो अब बड़े डिजिटल पेमेंट जल्दी और आसानी से स्वीकार कर सकेंगे। हालांकि बैंकों को अपने जोखिम नीतियों के आधार पर इन लिमिट्स को और कम करने की छूट दी गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।